नमस्कार मेरे साथियों। अक्सर अगर आप पेरेंट्स हैं या आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे क्लास 6, 5, 4, 3 में पढ़ते हैं या 7, 8 में भी पढ़ते हैं, तो अक्सर उनके बीच में कंपटीशन की भावना आती है, होनी भी चाहिए। मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो थंबनेल है उस पे मैंने लगाया है कि ये किताब जो है छोटे बच्चों के लिए अमृत है। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए अमृत है। मैं बता दूं कि इन किताबों को प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्यों आखिर छोटे बच्चों के लिए किताब जो है अमृत है। आपके बच्चे जो हैं इन किताबों को पढ़ के आखिर कौन कौन से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, किस लेवल के लिए एक किताब है। तो ये इस किताब का नाम है विद्यासागर जूनियर जनरल नॉलेज, यानी कि विद्यासागर का जूनियर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए किताब है। और इस किताब में 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो बिहार का पूरा ज्योग्राफी है, बिहार का इतिहास है। सेकंड टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे आपके झारखंड के। और थर्ड टॉपिक्स इंडिया का ज्योग्राफी और इंडिया का हिस्ट्री मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बिल्कुल आप आइसक्रीम देते होंगे, लेकिन इस बार आप अपने बच्चों को एक उपहार स्वरूप एक किताब ज़रूर दें उन्हें। इसके कॉस्ट जो है केवल 60 से 70 रुपये के आसपास आपके पड़ेंगे, जितने में आप अपने बच्चों को आइसक्रीम, कुल्फ़ी या अदर चीज़ खिलाते हैं। ये उनके जीवन को संवारने का किताब है। अगर आपके बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भावना है, तो मैं बता दूं कि इस किताब जो है खास करके ये इंग्लिश वर्जन और ये हिंदी वर्जन है। ये दोनों सेम है, दोनों के जो कॉस्ट हैं 70 रुपये के आसपास आते हैं। इनमें कुछ टॉपिक्स हैं, लगभग बिहार का इतिहास में 35 टॉपिक्स के आसपास हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल 20 है, यानी कि 20 टॉपिक, 18 टॉपिक ही पढ़ना है। मैं एक एक टॉपिक का नाम आपको बता दूं कि ये किताब अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो वो बच्चे सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय में क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए भी है। नेतरहाट विद्यालय जा सकते हैं, नवोदय विद्यालय जा सकते हैं, इंदिरा गांधी बालिका में जा सकते हैं, और सैनिक का जो एग्ज़ाम होता है एवरी ईयर्स उसमें भी जा सकते हैं, नवोदय के लिए है। इनके अलावे शिक्षक परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। रेलवे में पूछे जाते हैं प्रश्न, वायुसेना, नौसेना, थल सेना और बहुत सारे क्लर्क और कितना जितने भी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे प्रश्न किए जाते हैं। और मैं दावे से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे अगर एक किताब पढ़ते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कुछ महीनों में कि आपके बच्चे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट आ चुका है। तो मैं इनमें कुछ टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, मैं एक एक टॉपिक की बात करता हूं। तो टॉपिक्स में आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो यहाँ पे दिए हुए हैं टोटल 38 टॉपिक्स हैं। और 38 टॉपिक्स में मैंने शुरू में कहा था कि केवल 20 टॉपिक्स जो हैं इसके इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो पढ़ने के लिए है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है आपको बिहार का भूगोल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार का पूरा ज्योग्राफिकल अगर नॉलेज आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। बिहार का इतिहास, इसे भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। थर्ड में स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, यानी कि जिसे वीर कुंवर सिंह के बारे में आप जानते होंगे, तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इसमें मिल जाएंगे। बिहार का राज्य या प्रशासनिक व्यवस्था जिसे कहते हैं हम हैं, हमारे प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं होती है वो एक 4th नंबर जो पॉइंट्स है उसमें मिल जाएंगे। बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी। उसके बाद 10th पोजीशन पे है बिहार का कृषि एवं फसलें। आगे हैं बिहार का पहाड़ एवं पहाड़ियाँ। नीचे हैं बिहार का प्रमुख जलप्रपात एवं जलकुंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य। आगे है बिहार का नृत्य, जो संगीत से रिलेटेड टॉपिक हैं। उसके बाद आपके मिल जाएंगे बिहार के प्रमुख पर्व त्यौहार, बिहार के मेले। आगे में है बिहार का ऐतिहासिक नगर,
बिहार का धार्मिक नगर यानी कि बिहार का ऐतिहासिक समय में मगध के समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, बिहार के किस स्थान को किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में मिल जाएंगे। उसके बाद है बिहार एवं भारत में प्रथम, यानी कि बिहार के लोग जो थे वो प्रथम सभी चीज़ों में जो है उनसे रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे। बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का साहित्यकार, बिहार का महापुरुष का जीवनी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यपाल में जो फर्स्ट राज्यपाल है, टॉपिक्स बहुत लंबे हैं लेकिन फर्स्ट जो राज्यपाल होते हैं जिसे हम गवर्नर कहते हैं उनके बारे में पढ़ना है केवल, और बिहार के मुख्यमंत्री जो फर्स्ट थे उनके बारे में पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो प्रश्नावली, यानी कि जिसको एमसीक्यू कहते हैं, अक्सर बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट्स है। ये उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए टॉपिक्स, सेम टॉपिक्स हमारे पास दूसरा किताब है, इसी का इंग्लिश वर्जन है, ये भी सेम है, सारे सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। इसमें भी टॉपिक नंबर जो आप देख रहे हैं, सिर्फ टॉपिक नंबर मैं बता दूं, ये न्यू वर्जन है। टॉपिक नंबर ज्योग्राफी ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ बिहार, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि आज़ादी के समय में जो बिहार का योगदान रहा, बिहार के लोगों का योगदान रहा है, उनके बारे में है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ बिहार, यानी कि जो बिहार का प्रशासनिक जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। द रिवर्स ऑफ बिहार, द सॉइल ऑफ बिहार, ये टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स ऑफ बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। माउंटेन्स ऑफ बिहार, बिहार में कितने माउंटेन्स हैं क्या है। उसके बाद है वाटरफॉल्स एंड वाटरफूल्स ऑफ बिहार, बिहार के झरने से रिलेटेड प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद नेशनल पार्क जो है बिहार में, उनसे टॉपिक हैं। उसके बाद है रिलीजन, लैंग्वेज एंड रिलीजन, यानी कि जो भाषाएं से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं बिहार में, उनसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, भाषा धर्म से रिलेटेड। उसके बाद है डांस एंड सॉन्ग ऑफ बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार, ये सारे टॉपिक अपने बच्चों को पढ़ाएं। उसके बाद है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ बिहार, जैसा कि आपने देखा था कि ऐतिहासिक नगर। द रिलीजियस सिटी ऑफ बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हैं। फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड में और इंडिया में फर्स्ट ऑफ बिहार, फर्स्ट इन बिहार, ए टॉपिक नंबर। द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ बिहार, बिहार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा टॉपिक्स जो हैं उससे रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे। ग्रेट पीपुल ऑफ बिहार, बिहार के जो महान लोग हैं उनका योगदान जो है बिहार में और देश में क्या रहा है, उनसे प्रश्न हैं। उसके बाद नीचे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे लास्ट में मिल जाएंगे। तो इस सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो अगर आप अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, उन बच्चों से कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक किताब, अगर आपके बच्चे या अगर आप स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं, तो या तो इंग्लिश वर्जन अगर आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, हिंदी वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल, दोनों में सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस किताब का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। अगर इस किताब को पढ़ते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ तक कि बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी इन्हीं किताब से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लगभग 50% आप डायरेक्टली कवर कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि जो सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा वो इंडिया से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि जो इंडिया टॉपिक्स है, तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस को किताब को खरीदें और ले जाएं। धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं।